नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में राजनीतिक जागृति के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रभाव के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान में राजनीतिक जागृति के विभिन्न कारणों के विषय में पढ़ा था। उसके तहत ही हम एक अन्य कारण क्रांतिकारियों का योगदान के तहत हम क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे। 20वीं सदी के आरंभ में कांग्रेस की कार्य पद्धति वर्ष में एक बार अधिवेशन तथा सरकार को प्रतिवेदन अथवा ज्ञापन देना से असंतुष्ट होकर कुछ लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया। ये लोग क्रांतिकारी कहलाए। राजस्थान भी क्रांतिकारी गतिविधियों से अछूता नहीं रहा। इस समय उत्तर भारत में अनेक क्रांतिकारी दल कार्य कर रहे थे जो राजस्थान के क्रांतिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद के शिष्य थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि ली और अजमेर में वकालत शुरू की। बाद में वे मेवाड़ राज्य के दीवान नियुक्त हुए। वे स्वदेशी वस्त्रों के पक्के समर्थक और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना नगर में प्लेग कमिश्नर रेंड और उनके सहयोगी की हत्या करके दामोदर चापेकर ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। ब्रिटिश सरकार का विश्वास था कि इस काम में श्यामजी कृष्ण वर्मा का हाथ था, किंतु वे किसी तरह से बच निकले और इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की और वहां रहते हुए भी भारत में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को हर संभव उपाय तथा साधन से सहयोग देते रहे। इस प्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा ने राजस्थान में क्रांतिकारियों के लिए आधार भूमि तैयार कर दी। राजस्थान के क्रांतिकारियों का नेतृत्व अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह खरवा, रामनारायण चौधरी तथा विजय सिंह प्रतीक आदि ने किया। अर्जुनलाल सेठी, इसमें क्रांतिकारियों के सिरमौर अर्जुनलाल सेठी के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुनलाल सेठी का जन्म जयपुर में एक जैन परिवार में हुआ था। 1802 ईस्वी में उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और तत्पश्चात चोमू ठाकुर देवी सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया। 1907 ईस्वी में उसने अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उपयोग लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए किया जाने लगा। 1908 ईस्वी में इस संस्था को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया और जैन वर्धन पाठशाला के नाम से एक स्कूल भी चालू किया गया। प्रत्यक्ष रूप से वे एक धार्मिक विद्यालय था, किंतु वास्तव में यहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस विद्यालय में न केवल राजस्थान के अपितु भारत के विभिन्न भागों से आने वाले क्रांतिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता था। चूंकि क्रांतिकारियों को प्राय धनाभाव का सामना करना पड़ा था, अतः अर्जुनलाल सेठी ने मुगल सराय में रहने वाले एक धनी महंत की हत्या कर धन प्राप्त करने की योजना बनाई। स्कूल के छात्रों का एक दल विष्णुदत्त की अगुवाई में बनारस पहुंचा और फिर 20 मार्च 1913 को उस महंत व उसके नौकर की हत्या कर दी गई, परंतु धन के नाम पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस हत्या में सम्मिलित सभी क्रांतिकारी छात्र गिरफ्तार कर लिए गए और बाद में एक छात्र मोतीचंद को मृत्युदंड और विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सबूत के अभाव में अर्जुनलाल सेठी को नहीं पकड़ा जा सका। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस दिल्ली में जब चांदनी चौक से गुजर रहा था, तब उन पर एक बम फेंका गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के उपरांत ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े अधिकारी पर बम फेंका जाना सामान्य घटना नहीं थी। शुरू में ऐसा विश्वास किया जाता रहा कि ये काम रास बिहारी बोस का था, परंतु वास्तव में ये बम राजस्थान के क्रांतिकारी ठाकुर जोरावर सिंह बारठ ने
बुर्का बुर्का पहनकर फेंका था। इस संबंध में 13 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी बाल मुकुंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त भी थे। सरकारी गवाह अमीरचंद ने अदालत में बताया कि इस बम कांड सरकारी गवाह अमीरचंद ने अदालत में बताया कि इस बम कांड की योजना अर्जुन लाल सेठी के मस्तिष्क की देन है। फलते सेठी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सबूत के अभाव में सेठी जी पर मुकदमा न बना तो बिना मुकदमा ही उन्हें जेल में बंद कर रखा गया। बाद में 5 दिसंबर 1914 ईस्वी को जयपुर नरेश के आदेश से उन्हें 5 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। सेठी जी को वेल्लूर मद्रास जेल में रखा गया। वहाँ वहाँ जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर सेठी जी ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। 1920 ईस्वी में जब राजनीतिक कैदियों को समाधान दिया गया तो सेठी जी को भी रिहा कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद सेठी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और 1930-31 तक वे अजमेर में कांग्रेस के संगठन के सर्वेसर्वा बन गए, लेकिन बाद में नीति संबंधी मतभेद के कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, अतः वे ख्वाजा चिश्ती की दरगाह में मुसलमान बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाकर जीवन यापन करने लगे और वहीं उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप अपनी पैतृक जागीर के गांव देवपुरा में हुआ था। युवावस्था में उदयपुर के महाराणा के पास चले गए। 1899 ईस्वी में वे जोधपुर और तत्पश्चात कोटा चले गए। इसी बीच उनका श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। इसके बाद उन्होंने कोटा में क्रांतिकारियों का एक दल संगठित किया, जिसमें डॉक्टर गुरुदत्त, लक्ष्मी नारायण और हीरालाल लेहरी जैसे सदस्य भी थे। केसरी सिंह बारट का मत था कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए बंगाल में कार्यरत गुप्त समितियों में समान राजस्थान में भी गुप्त समितियों का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के संगठनों के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः डकैती और हत्या के द्वारा धन प्राप्त करने की योजना बनाई गई। जोधपुर से एक धनी व्यक्ति प्यारेलाल साधु को बद्रीनाथ की यात्रा के बहाने केसरी सिंह का मित्र रामकरण कोटा ले आया तथा 25 जून 1912 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी। केसरी सिंह, हीरालाल लेहरी और रामकरण को 20-20 वर्ष का कारावास और हीरालाल जालोरी को 7 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। नेक्स्ट है प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का पुत्र प्रताप सिंह भी क्रांतिकारी था। प्रताप सिंह ने भारत सरकार के गृह सदस्य रेगनिडाल क्रोडेक की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन निश्चित समय पर निर्धारित स्थान पर क्रोडेक के पहुंचने पर उसकी हत्या नहीं हो सकी, परंतु पुलिस को सुराग मिल गया और प्रताप सिंह के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इस पर प्रताप सिंह हैदराबाद सिंध की तरफ चला गया और वे एक अस्पताल में कंपाउंडर बन गया, परंतु कुछ दिनों बाद वे पुनः राजस्थान आ गया। जोधपुर के निकट आसानाड़ा रेलवे स्टेशन पर उसी के मित्र स्टेशन मास्टर ने उसके साथ विश्वासघात कर उसे पकड़वा दिया। उसे 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। उसे मेरठ जेल में रखा गया। उसको जेल में इतनी घोर यातनाएं दी गई कि उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई और केसरी सिंह बारट को हजारीबाग बिहार जेल में रखा गया। बाद में उसे कोटा जेल में रखा गया। नेक्स्ट है राव गोपाल सिंह। अजमेर मेरवाड़ा में खरवा ठिकाने के राव गोपाल सिंह राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं। उनके सहयोगी
कृष्णा सूती मिल ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी क्रांतिकारियों को यथासंभव आर्थिक सहायता देते रहते थे। राव गोपाल सिंह का मुख्य काम क्रांतिकारियों के लिए अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना था। उन्हें इस काम में विजय सिंह पथिक भी सहयोग करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सान्याल ने उत्तरी भारत में सशस्त्र क्रांति की एक योजना तैयार की, राव गोपाल सिंह भी इस योजना से संबंधित थे। योजना अनुसार मुल्तान, लाहौर और मेरठ की सेनाएं रास बिहारी बोस का साथ देने वाली थी और राव गोपाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर और बीकानेर की सेनाएं अजमेर पर आक्रमण करेगी। लेकिन क्रांतिकारियों के एक सहयोगी मणिलाल ने योजना की सूचना पुलिस को दे दी। 26 जून 1915 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के राव गोपाल सिंह को आदेश दिया कि वे 24 घंटे में खरवा छोड़ दे और टाड़गढ़ पहुंचकर 36 घंटे के अंदर अपने आने की सूचना तहसीलदार को दे। उन्हें प्रतिदिन अपनी हाजिरी तहसीलदार के समकक्ष दर्ज करानी होगी और बिना उसकी अनुमति के टाड़गढ़ की सीमा से बाहर नहीं जा सकेंगे। इस आदेश के अनुसार गोपाल सिंह को टाड़गढ़ जाकर रहना पड़ा। 10 जुलाई 1915 ईस्वी को राव गोपाल सिंह टाड़गढ़ से भाग निकले। अगस्त 1915 ईस्वी में सलामाबाद किशनगढ़ में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। राव ने पुलिस का डटकर सामना किया, परंतु अंत में इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया कि सरकार उन्हें राजनीतिक अभियुक्त मानेगी। तत्पश्चात उन पर अभियोग चलाया गया। उन्हें 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा देकर शाजापुर बिहार के जेल में भेज दिया गया। सरकार उनके जागीर खरवा भी छीन ली, परंतु राव स्वतंत्रता के अन्य प्रेमी थे तथा राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार का त्याग और बलिदान करने को तैयार रहते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के सामने उसने अपना सिर नहीं झुकाया। राजस्थान की जनता में क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने राजनीतिक चेतना जागृत करने में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। इस प्रकार हमने राजस्थान में राजनीतिक जागृति करने वाले क्रांतिकारियों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।